वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम सब ये हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक ही ऑर्बिट होती है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, और साथ ही साथ क्या है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये सब हम अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट कि कोई भी ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप जान रहे हो कि ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक, v, और इसका ये रेडियस r विल बी द रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द ये इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा जी, दैट विल बी k, ठीक, और फिर k इंटू ZE, इसका एटॉम ये तो पता है आपको कि Z की वैल्यू 1 होती है, पर क्या है हम किसी भी दूसरे एटम के लिए बात करेंगे तब क्या है Z की वैल्यू रखते हैं, Z इंटू दूसरा ये एक तो चार्ज ये हो गया, इसके ऊपर ZE चार्ज हो गया, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, E, KZE इंटू E बाय R स्क्वायर। ठीक, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन, आल्सो सिंस द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एट सर्कुलर पाथ, सो सिंस इलेक्ट्रॉन इज revolving at सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व कर रहा है, सो यू कैन से कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो सेंट्रीपिटल फोर्स will be managed from, किससे मैनेज किया जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स will be managed from इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया जी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और दूसरी चीज क्या है, KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो यहां से क्या है हमारे लिए ये हो जाएगा R आ गया, ये R स्क्वायर और इससे कटेगा, R बचा यहाँ पे, R इधर आ गया, KZE स्क्वायर बाय MV स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 यू कैन से। ठीक, और साथ में आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी बोर्स पॉस्टुलेट में। ठीक, सिंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या होगा, that will be equals to L equals to mvr, that is equals to nh upon 2 pi। ठीक है, nh upon 2 pi। तो यहां से क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r will be equals to nh upon 2 pi mv। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो अब ये भी R आ गया, ये भी R आ गया। नाउ इक्वेट दोनों को कर देते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से क्या होगा कि ये यू कैन से ये KZE
स्क्वायर बाय mv² इक्वल टू NH/2πmv। ठीक, तो v हो गया इधर जी, v बचा, और यहां से ये चला जाएगा k z² mm कट गया, v बचा, और फिर साथ में क्या है 2π, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, कि जरा दैट ये चला गया इधर, और फिर v इक्वल्स टू 2π kze², mm gets cancelled, v gets cancelled, and here will be nh. This is the value, sorry, this is the formula for velocity. अब यहाँ पे क्या है, z की वैल्यू कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 रखेंगे, और n की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन ऑर्बिट। ठीक है, तो देखते हैं जी, अब देखते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन एटम के उसमें क्या हुआ जी, H2 नहीं, H की बात कर रहे हैं। तो ये तो अब क्या हुआ कि n विल बी इक्वल टू 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो और z इक्वल टू यू कैन से दैट इज आल्सो 1 एटॉमिक नंबर। तो सो यू कैन से कि n विल बी आफ्टर कैलकुलेशंस, v विल बी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो देन यू विल गेट v विल बी इक्वल टू c/137। ठीक है, 137। सो यू कैन से कि ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं कि ये हमने स्पीड निकाल दी उसकी इलेक्ट्रॉन की। अब ये है फ्रॉम पुटिंग इसका इक्वेशन का नाम नंबर हमने 4 दे दिया, पुटिंग इक्वेशन 4 इंटू 3 में पुट कर दिया। क्या आ गया जी, R इक्वल टू NH/2πm, और फिर v के स्थान पे क्या आ गया, 2π k ze² बाय NH। इसको पूरे को आप अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई क्या कंसाइज कर देंगे, है ना, तो ये हाँ, तो क्या आ गया जी, n²h²/2⁴π² kze²m। ठीक है, ये तो R की वैल्यू आई फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल्स टू 1, सो यू कैन से R0 इक्वल्स टू n²h²/4π² kze²m। इज दैट क्लियर? और बच्चों एक चीज बताओ, अगर ये केवल एक जगह की वैल्यू दूसरी जगह पुट कर दी है, ठीक है, ज़्यादा याद करने के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डर जाओगे। हाँ, देखते हैं। और बच्चों फर्दर अगर क्या है, n की वैल्यू 1 रख दिया, एंड आफ्टर फॉर क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R0 विल बी इक्वल टू नियरली अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो है इसका जो ऑर्बिट का रेडियस होता है 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होता है मीटर।
के ऑर्डर में होता है। पर क्या है, इसकी बजाय अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का ऑर्डर याद कीजिए जरा, क्या है, फेम्टोमीटर या फर्मी में होता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये हो गया जी। हाँ, अब देखते हैं बच्चों की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। और n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फर्स्ट ऑर्बिट, z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी, सिंस यू नो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, अब साथ में क्या, क्योंकि आप जानते हो mv²/r इज इक्वल टू kZe इंटू E डिवाइडेड बाई r²। तो यहां से क्या है, mv² इक्वल टू यू कैन से kZe² अपॉन r। सो यू कैन से ke इक्वल टू हाफ kZe²/r। ये चीज आई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे क्या है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ और ए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये प्रोटॉन है, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी। ये फॉर्मूला होता है क्या, के ZE इंटू E डिवाइडेड बाय R। ठीक है, बट विद निगेटिव साइन, क्योंकि इसमें साइन भी लिया जाता है, याद कीजिए इलेक्ट्रॉन का। तो अब क्या है, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -kZe²/r। तो so you can say total energy will be equals to दोनों को ऐड कर देते हैं, हाफ kZe²/r माइनस kZe²/r। ये कर दिया गया जी। अब क्या है, माइनस कर देने के बाद यू गेट टोटल एनर्जी इक्वल टू -हाफ kZe²/r। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, है ना, यूज भी आएगा आगे। पर अब क्योंकि आप जानते हो r की वैल्यू n²h²/4π² mke² इतना लंबा है। ठीक है, तो ठीक, तो जो भी है, तो यहां से टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर बच्चों डर लग रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, समझ लीजिए, एक दो बार करेंगे कि क्या आपको प्रूफ करना है, जैसे रेडियस निकालना था वो सारा आप वैसे कर सकते हो। तो बस खाली ये, तो यहां से क्या है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, ये क्या हो गया, kZe² और n²h²/4π² mke²। इज दैट क्लियर। तो अब क्या है, इसको हमने टोटल कर दिया, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ये के 2π² Ze⁴, फिर m भी है बाय n²h²। इज दैट क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। फिर से बच्चों बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत
पड़ेगी, अभी देखिएगा आगे, है ना। तो हो गया जी, अब देखते हैं। बस ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।